नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने बैक वक्त दो नफ्सियाती हदें पार कर ली। इंडेक्स में 1,26,000 और 1,27,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 1,767 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,27,395 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 39 पैसे तक इजाफा। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा। नई कीमत 267 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। 272 रुपये 98 पैसे में फरोख्त। नई कीमतों में 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लीवी भी शामिल। फाइनेंस बिल की निफाज के साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस में भी इजाफा। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लीवी में 8 रुपये 84 पैसे, पेट्रोल पर 8 रुपये 64 पैसे और हाई ऑक्टेन पर पेट्रोलियम लीवी में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर का इजाफा। 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स भी आए। फाइनेंस बिल बाकायदा नाफिज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद सदर की तौसीक के आइनी तकाजे को पूरा करने के लिए बिल ऐवान सदर भेजा था। आइंदा माली साल में 312 अरब रुपए के नए टैक्स लिए जाएंगे। ऑनलाइन कारोबार की FBR रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। इम्पोर्टेड सोलर पैनल पर 10% टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर सिर्फ 75,000 रुपए तक बैंक से एडवांस टैक्स के बगैर रकम निकलवा सकेगा। विफाकी हुकूमत का बिजली सारफीन के लिए एक और रिलीफ। बिजली के बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म कर दी। वज़ीर तवानाई ने तमाम वज़राए आला को खत लिखकर विफाकी हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा कि बिजली के बिल्स में टैक्सेस का बोझ कम करना चाहते हैं। बिजली बिल्स में इजाफी चार्जेस और ड्यूटी से सारफीन माली बोझ का शिकार हैं। बिजली के बिल को सादा और शफाफ बनाया जा रहा है। इजाफी चार्जेस का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। हुकूमती फैसले का इतलाक रवा माह से होगा। फी किलो LPG की कीमत में भी 7 रुपये कमी। नई कीमत 233 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने माह जुलाई 2025 के लिए LPG की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत अदालत ने KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान को हलफ लेने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके तलब कर लिया। अदालत ने अहकामात जारी किए कि आइंदा समाअत तक मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ ना लिया जाए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि PTI के 2 MPA इस वक्त KP असम्बली में हैं। हमें सिर्फ एक सीट दी गई थी। हम एक सीट से ज़्यादा सीटों के हकदार हैं। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि यहाँ तो PTI की हुकूमत है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि PTI ने बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस अरशद अली बोले कि वो अलग बात है, लेकिन जहाँ हम सूबे की बात कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। हर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। ATC इस्लामाबाद में बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज का केस। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और राजा माजिद और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। दौरान समाअत जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान ट्रायल में रुकावट डाल रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी हैं, पूरे इस्लामाबाद में फिर रहे हैं, हर अदालत में जाते हैं, सिर्फ यहाँ पेश नहीं होते। 10 जुलाई की तारीख दे रहा हूँ, इस दिन कोई और केस नहीं रख रहा, फिर तारीख तब्दील नहीं होगी। मुल्क में मानसून का भरपूर स्पेल जारी। वफाकी दारुल-हुकूमत में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी जमकर बरसात। अटक, गोजरखान, नारोवाल, सियालकोट, वज़ीराबाद और हरीपुर में भी बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कों पर पानी जमा हो गया। रावलपिंडी में वासा ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। हुक्काम के मुताबिक नानालई में गिटारियां के मकाम पर पानी की सतह 9 फुट है। महकमे मौसमियात की बलाए खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेश गोई।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। सलामती कौंसिल की सदारत संभालने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैगाम कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने का ख़वाह है। पाकिस्तान अमन व सलामती के क़याम को मुश्तरका ज़िम्मेदारी समझता है। दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरानों में इजाफा हो रहा है। सलामती कौंसिल को मुअस्सर, बामकसद और बरवक्त फैसलों की तरफ लाएंगे। आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का मुअस्सर किरदार जारी रहेगा। शाम पर आयद पाबंदियां खत्म। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत शाम को बाज़ अशिया की बरामदात में सहूलत दी जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी पाबंदियां खत्म होने से शाम की मार्केट आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगी। साबिक सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। दूसरी जानिब ट्रंप ने क्यूबा से मुतालिक सख्त पॉलिसीज बहाल कर दी। अमरीकी सयाहों के लिए क्यूबा का सफर दोबारा ममनू करार। व्हाइट हाउस का कहना है कि क्यूबा पर सख्त मुआशी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमरीका और कनाडा में तिजारती मुज़ाकरात बहाल होने की राह हमवार। कनाडा अमरीका के मुतालबे पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स मनसूख करने पर तैयार। कैनेडियन वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म कौमी मुज़ाकरात बहाल करने पर मुत्तफ़िक हैं। अमरीका और कनाडा 21 जुलाई तक तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। अमरीकी सनती मुशीर बोले, अमरीका कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा। सदर ट्रंप ने G7 इजलास पर कनाडा से एक्ट मनसूख करने का कहा था। ईरानी और फ्रांसीसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर मसूद पेशिशकियान ने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को आलमी जोहरी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने से मुतालिक आगाह किया। ईरानी सदर ने बताया कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी इदारे IAEA के साथ ताउन उसके डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी के तबाहकुन रवैये की वजह से मुअत्तल किया। ये इक़दाम ग्रोसी के गैर मुनसिफाना और गैर तामीरी रवैये का फितरी रद्द-ए-अमल है। उधर ईरान ने इसराइल से सीज़ फायर के 6 रोज़ बाद मुल्क की मगरबी फ़ज़ाई हुदूद गैर मुल्की एयरलाइन की ओवरफ्लाइंग के लिए मशरूत तौर पर खोल दी। इसराइल की गजा में खौफनाक बमबारी। एक दिन में मजीद 95 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। दहशतगर्द इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंप, रिहायशी मकानात, खैमों और इमदादी सेंटर्स को निशाना बनाया। गजा सिटी में कारपेट बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 62 अफराद शहीद। खान यूनस में इमदादी मरकज़ पर हमले से 15 अफराद जहाँ बहक। दूसरी जानिब गजा जंग के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन के सामने एहतजाज। इसराइल की हिमायत करने पर अमरीकी मुस्तकिल मिशन की इमारत पर पेंट फेंक दिया। पाकिस्तान का गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा हतमी मराहिल में दाखिल। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे में आईनी अदालत बनाने के शिक शामिल। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट जजेस की कम अज़ कम उम्र 45 साल करने की तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस के तबादले की तजवीज़ वापस ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुकर्रर करने की तजवीज़ भी वापस। दीवानी, माली और टैक्सेस मुकदमात में हतमी अपील सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट को देने की तजवीज़ भी शामिल की गई। कराची में ट्रैफिक कवानीन मजीद सख्त। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब 5,000-2.5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं 21 दिन में जुर्माना डबल। 90 रोज बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। फिर भी जुर्माना ना भरा तो 180 दिन बाद शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। शहरी कायद में ट्रैफिक कोर्ट्स बनाने का भी फैसला। ट्रैफिक कोर्ट में शहरी को उसकी गलती का सबूत दिखाया जाएगा। इस्लामाबाद में 14 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज हो गया। 2 बैरिक्स मुकम्मल, चेक पोस्ट और मरकजी वॉच टावर तकमील के आखिरी मराहिल में। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मंसूबे के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कहते हैं पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। 34 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल और किचन को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। DIG इस्लामाबाद को मॉडल जेल में स्टाफ की तैनाती के लिए प्लान पेश करने की भी हिदायत जारी कर दी।
वज़ीर आला मरियम नवाज का मुहर्रम अल हराम के पेश नज़र अहम फैसला। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए पहली मरतबा खुसूसी इक़दाम। नया सिस्टम नाफिज, स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ नशर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ा सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। काबिल एतराज़ सोशल मीडिया मवाद की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए PTI का खुसूसी पोर्टल भी फ़ाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तजावुज़ात माफिया के खिलाफ इनएक्शन साने सवात के बाद सूबाई हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सूबाई हुकूमत का कहना है कि दरिया किनारे कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। उधर साने सवात में लापता एक बच्चे का ताहाल कुछ पता न चल सका। 17 सयाहों में से 4 को बचा लिया गया। 12 की लाशें मिल चुकी हैं। 4 रोज के बाद भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जमा न जिम्मेदारों का पता चल सका। दूसरी तरफ सवात में कश्तीरानी पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद। नहरों, नालों, नदियों और झीलों में नहाते और तैराकी पर भी पाबंदी लगा दी गई। उधर विफाकी वजीर अमीर मकाम का साने सवात के बाद हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। कहा सूबाई हुकूमत टूरिज्म की तबाही का बहरान खड़ा कर रही है। होटल की बाउंड्री वॉल गिराना सियासी इंतकाम की मिसाल है। ट्रंप के टैक्स कटौतियों और अखराजात बिल पर सेनेट में बहस जारी। कानून साजों की हतमी वोटिंग से कबल ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल में तरमीम की कोशिश। बिल पर 20 घंटे बहस जारी रहने का इम्कान। 2 रिपब्लिकन सेंट्रल कमेटी में कटौतियों पर तशवीश का इजहार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मजीद 1 करोड़ 20 लाख अफराद इंश्योरेंस से महरूम हो सकते हैं। ट्रंप काबीना के साबिक रुकन एलन मस्क के बिग ब्यूटीफुल बिल पर सख्त तनकीद। दावा किया कि ट्रंप के बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। अमरीकी तारीख का सबसे बड़े कर्जे पर अरकान कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी कम हो गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में दूसरे रोज भी कमी। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 18 सेंट कमी से $64.93 हो गई। बरतानवी ब्रेंट 14 सेंट गिर कर $67.63 फी बैरल में फरोख्त। दूसरी जानब सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की फी औंस कीमत $6 इजाफे से $3,314 हो गई। चांदी की कीमत में 10 सेंट इजाफा, फी औंस कीमत $35 रिकॉर्ड। मुत्तहदा अरब अमारात में पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में इजाफा। सुपर 98 पेट्रोल की नई कीमत 2 दिरहम 70 फ्लेक्स फी लीटर मुकर्रर। स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 2 दिरहम 58 फ्लेक्स फिर लीटर हो गई। सऊदी अरब के खुद मुख्तार दौलत फंड के असासे बढ़ने के बावजूद मुनाफा कम हो गया। खालिस मुनाफा 1 साल पहले के मुकाबले में 60% कम हो गया। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का खालिस मुनाफा 25.8 बिलियन रियाल तक गिर गया। अमेरिका, इटली और तुर्की में जंगल की आग बेकाबू। तुर्क सूबे अजमेर में जंगल की आग ने करीबी आबादियों को लपेट में ले लिया। 20 मकानों को नुकसान, 50,000 इलाका मकीनों का इनखिला। इटली के 2 सूबों के जंगलों में भी तबाहकुन आतिशबाजी। 160 मकामात पर फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के सान बर्नार्डिनो काउंटी में जंगलाती आग की जद में आग 15 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजमेर सूबे में फैलने वाली तबाहकुन आग पर दिली रंज और गम का इजहार। कहा, पाकिस्तान अपने बहादुर और साबित कदम तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से अबूधाबी में मैंगो फेस्टिवल तकरीब में अमराती शख्सियात, सिफारतकार, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में पाकिस्तान के बेहतरीन नामों की मुख्तलिफ इक़साम की शानदार नुमाइश। सफ़ीर फैसल नियाज तरमसी और दीगर ने पाकिस्तान के आमों की पैदावार में आलमी सतह पर चौथे नंबर पर होने की हैसियत को उजागर किया।